हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है उज्ज्वल कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज मैं रीजनिंग का एक चैप्टर बहुत ही शानदार लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसका नाम है अल्फाबेट, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। तो हिंदी में वर्णमाला क्या होती है और इंग्लिश में वर्णमाला क्या होती है और रीजनिंग में वर्णमाला क्या होती है, आज इनमें मैं आपको तीनों में डिफरेंट बताने वाला हूँ। शायद आप कहीं पढ़े होंगे या जानते होंगे। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा थोड़ा रीजनिंग की कि रीजनिंग आपसे मैं पूछूंगा ये जो रीजनिंग आपकी है, रीजनिंग क्या कोई सब्जेक्ट है? कोई बंदा बोलेगा कि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट है या नहीं है। मैं कहता हूं कि रीजनिंग ये आपका सब्जेक्ट कोई नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट होता, आप अभी केजी से लेकर के यूकेजी से लेकर के आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन तक किए होंगे, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आप किए होंगे, तो रीजनिंग सब्जेक्ट कहीं आपको मिला, कहीं नहीं मिला हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको मिला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कर दीजिए या फिर आप मुझे बताइएगा। और आप पढ़ाई किए होंगे तो आपको मैथ मिली होगी, इंग्लिश भी मिली होगी आपको, हिंदी भी मिली होगी आपको, इकोनॉमिक्स भी मिली होगी, पॉलिटी भी मिली होगी, ज्योग्राफी भी मिली होगी, साइंस भी मिली होगी। तमाम तरह के आपको ऐसे विषय देखने को होंगे, लेकिन आपको रीजनिंग कहीं देखने को नहीं मिली होगी, इसलिए आपका सब्जेक्ट नहीं है। ये कंपटीशन की तैयारी करने वाला बंदा, यानी वन रैंक एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र यानी विद्यार्थी जो होंगे, उनको ये देखने को मिलेगी, जिसका नाम है रीजनिंग। रीजनिंग को बोलते हैं तर्क शक्ति। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसे बोलते हैं तर्क शक्ति। तर्क शक्ति क्या होता है? यानी आपके यहाँ पे आपकी बुद्धि की शक्ति देखी जाती है कि आपके अंदर, यानी बंदे के अंदर सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता कितना तेज कर सकता है। इस चीजों को परखने के लिए एक सब्जेक्ट नहीं, ये आपका एक सिलेबस में जोड़ा गया है जिसका नाम रखा गया है रीजनिंग। अब ये रीजनिंग आपके मैथ्स से मिलकर बनती है, इंग्लिश से भी मिलकर बनती है, हिंदी से भी बनती है, इको से बनती है, पॉलिटिक्स बनती है, ज्योग्राफी से बनती है, साइंस से बनती है। यानी कहने का मतलब आप अभी तक जितने सब्जेक्ट पढ़कर आए हैं उन सब्जेक्टों में से मिला करके इस रीजनिंग को तैयार किया गया है। और उसमें से रीजनिंग में सबसे अलग अलग चैप्टर बना दिए गए हैं। उस चैप्टर में कौन कैसे कहां फॉलो होगा वो चैप्टर वाइज हम पढ़ाना शुरू करेंगे, तो उसमें आपको बताते चलेंगे। इतनी बात अगर समझ में आई तो बोलो हां सर समझ में आई है, तो हम आगे बढ़ें अपने अल्फाबेट। अब अल्फाबेट की मैं बात करूं कि अल्फाबेट होता क्या है। अभी हमने बताया कि ये जो अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो अल्फाबेट को बोलते हैं वर्णमाला। अब मुझे बताओ ये अल्फाबेट आपका लिखा गया है, अगर इसी में मैं अल्फाबेट को अल्फाबेट्स कर दूं तो क्या ये अल्फाबेट हो जाएगा, ये आपका वर्णमाला? तो क्या ये हो जाएगी वर्णमालाएं? कोई मुझे बताएगा क्या ये सही है क्या गलत है? ये अल्फाबेट में अगर एस को हमने जोड़ दिया, इसे बना दिया प्लूरल, तो क्या ये वर्णमालाएं हो जाएगी? जैसे मान लीजिए कोई एक लड़का है, बॉय है, उसको बोलेंगे बॉय, यानी एक लड़का। अगर इसी में एस जोड़ देते हैं तो हो जाता है बॉय। इसे बोलते हैं क्या? लड़के। क्या बोलते हैं बच्चों? लड़के। यानी एक से अधिक हो गया, एक से अधिक जब हो गया तो उसको मैं बहुवचन बोलता हूँ, जिसे बोलता हूँ प्लूरल, और इसे बोलता हूँ सिंगुलर, जो मेरा अकेले होता है। तो चलो अब ये बताओ, यहाँ पे एक बंदा था, इसके मैंने इसे बोला लड़का, लेकिन एक से अधिक हुआ, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, उसमें लग गया एस या एस लगाते हैं, तो ये हो जाता है हमारा कौन सा वचन? प्लूरल हो जाता है, यानी बहुवचन हो जाता है। अगर सिंगल रहेगा तो कहेंगे सिंगुलर। तो एस लगा दिए तो क्या ये वर्णमाला है होगी कि नहीं? ये मैं जानना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना, अभी अभी आप गूगल पे सर्च करिएगा कि अल्फाबेट में अगर एस लगा देंगे तो बन जाएगा ये हमारा क्या? भाषा। ये भाषा लैंग्वेज आपकी आएगी, क्योंकि अल्फाबेट्स मींस होता है भाषा। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ये छोटी चीजें थी, ये चीज आपको समझने की, बताने की मेरी बात नहीं थी, बट बता दिया आपको। ये इंग्लिश जब क्लास होती है तो ये सब चीजें इंग्लिश में बताई जाती है। लेकिन अब मैं वर्णमाला की बात करूं, रीजनिंग की शुरुआत ही कर रहा हूं। अगर आप देखें वर्णमाला को हम कितने पार्ट पढ़ेंगे, उसको कई पार्ट होंगे, एक एक पार्ट को देखते चलेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों बेसिक ऑर्डर। क्या होगा? बेसिक ऑर्डर, जिसे बोलते हैं हम सीधा क्रम। क्या बोलते हैं? सीधा क्रम, पहला टाइप। अब इसमें भी कई टाइप होंगे, वो क्वेश्चन को कराएंगे, क्वेश्चन कराते चलेंगे। और दूसरा जो होगा हमारा फर्स्ट, हाफ,
फर्स्ट हाफ ऑर्डर रिवर्स, इसी रिवर्स को हम लोग अपोजिट भी बोलते हैं, यानी इसकी हिंदी होगी प्रथम अर्धांश पर विपरीत क्रम। फिर आपका जो दूसरा बनेगा, ये दूसरा बनेगा आपका कि आपका यहाँ होगा सेकंड, क्या होगा सेकंड हाफ ऑर्डर रिवर्स। इसकी हिंदी होगी द्वितीय अर्धांश पर विपरीत क्रम। फिर तीसरा जो टाइप बनेगा वो तीसरा टाइप आप यहीं से देखेगा, इन दोनों को मिला करके बताया जाता है बोथ हाफ और रिवर्स, यानी इसकी हिंदी होगी दोनों अर्धांशों के विपरीत क्रम। फिर आपका यहाँ पे तीसरा टाइप बनेगा, जिसे बोलते हैं मिडल ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, जिसे बोलते हैं मध्य क्रम। क्या बोलते हैं मध्य क्रम। इस मध्य क्रम को भी दो वर्गों में बांटा गया है, इसलिए पूछेगा बीच की संख्या, यानी बीच के अक्षरों की संख्या, बीच के अक्षरों की संख्या, और यहाँ पे पूछेगा ठीक बीचों बीच की संख्या नहीं या फिर अक्षर। ठीक, ये आपके टाइप है अल्फाबेट के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीधा क्रम। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले सीधा क्रम। सीधा क्रम पढ़ेंगे वेरी बढ़िया, सीधा क्रम यानी बेसिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर इसे बोलेंगे सीधा क्रम। इसमें पढ़ने से पहले थोड़ी कुछ चीजें हमको जानकारी होगी कि इस क्रम को पढ़ने के लिए, यानी अल्फाबेट में पढ़ने के लिए आपको क्या आना चाहिए कि आप जो अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट टोटल हमारे अल्फाबेट को एक ही कहेंगे, लेकिन उनके जो लेटर होते हैं जिससे वो मिलकर बनते हैं वो कितने होते हैं 26 होते हैं। तो उन 26 की हमको प्लेस वैल्यू मानी चाहिए। जब तक आप प्लेस वैल्यू याद नहीं करेंगे तब तक के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जरूरी होगा कि अल्फाबेट यानी लेटर उनके जो होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू का आनी चाहिए। प्लेस वैल्यू याद करने का तरीका ऑलरेडी पढ़ा रहा, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूं कि अल्फाबेट के जो लेटर होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू कैसे याद की जाती है, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए, जब बेसिक ऑर्डर की बात करो तो हमारा पहला जो आपका टाइप होगा, टाइप फर्स्ट जो होगा आपका बेसिक ऑर्डर। क्या होगा प्यारे बच्चों? बेसिक ऑर्डर, जिसे बोलते हैं सीधा क्रम, सीधा क्रम। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले उनके लैंग्वेज को आप समझिएगा। लैंग्वेज जब तक आप पकड़ नहीं पाएंगे तब तक कोई भी, चाहे मैथ का सवाल होगा चाहे रीजनिंग का सवाल होगा, तो मेरे जरूरी होता है कि उनकी लैंग्वेज को पकड़ना। जिस दिन आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ना सीख जाएंगे, उस दिन क्वेश्चन को तोड़ना भी सीख जाओगे, उस दिन क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सीख जाओगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता करने से भी। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उनकी लैंग्वेज पर समझना चाहिए कि वो आखिर कह क्या रहा है, किस तरह से कह रहा है। तो बेसिक ऑर्डर में आपको एक क्वेश्चन से चलते हैं, क्वेश्चन लिखा रहेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 6वां अक्षर, 22 से 6वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा
होगा। ये आपको आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको सॉल्व करने का तरीका जो होगा, आप कहेंगे सीधा सीधा क्वेश्चन से मैं ABC लिखता हूँ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये आपके हो गए लेटर, तो टोटल ये हो गए 26। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग अल्फाबेट। तो अल्फाबेट का मतलब इनके समूह को ही बोला जाता है अल्फाबेट। तो आप जब भी इधर से चलेंगे तो ये आपका कहलाएगा लेफ्ट कहलाएगा या बायां कहलाएगा। और अगर हम इधर की बात करूं तो इधर से हमेशा राइट कहलाता है या कहलाता है जो राइट से बोलते हैं दायां, क्या बोलते हैं? दायां बोलते हैं। अब इसमें हमसे कहा क्या आया है क्वेश्चन में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, कहां से दिया? बाएं से। इस क्वेश्चन में आपको देखना होगा किसके साथ से लगा हुआ है और किसके साथ के लगा हुआ है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि बाएं के साथ से लगा हुआ है और दाएं के साथ क्या लगा है? के लगा हुआ है। जिसके साथ से लगा होगा क्वेश्चन का स्पेलिंग में इसे करूंगा। तो बाएं से छठवां अक्षर तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, यानी आपका सीधा क्रम अगर देखेंगे तो 6 के प्लेस वैल्यू जिसकी होती है वही आपका बाएं से क्रम होगा। यानी 6 नंबर पूछा गया है तो 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? F की होती है। F लिख देना। फिर कह रहा है कि इसके छठवां अक्षर से ना बाएं से छठवां अक्षर के दाएं। अब छठवां अक्षर के दाएं तो इसके दाएं कहां जाएगा? ये दाएं जाएगा इधर। तो ये कौन सा होगा? सातवां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, ये आया आपका 7। फिर आपका आ गया 13 वैल्यू। 13 वैल्यू इसकी होती है सातवां अक्षर, ये आपका प्लेस वैल्यू। सातवां अक्षर की बात की तो सातवें अक्षर पे कौन आ रहा है? एम आ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? एम होगा। ये बात समझ में आई? आप करोगे तो ऐसे करोगे, लेकिन ये चीजें आपको नहीं लिखनी होगी। ये जो ए से जेड तक लिखते हो ये सब पहले आपका जो चलता था आदिकाल, यानी आदिकाल में चलता था, ठीक है। लेकिन अभी कौन सा चल रहा है? कलयुग चल रहा है। तो कलयुग जब चल रहा है, इस कलयुग में थोड़ा हम नया देखेंगे कि ये कैसे होगा। तो आप हमेशा याद रखना कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तो एल लिख लेना, कौन सा अक्षर? छठवां अक्षर। फिर दाएं से दाएं के कौन सा अक्षर? सातवां अक्षर। जिसके साथ से उसके ऊपर लिख देना से, नीचे लिख देना से नीचे उसको, और जिसके साथ के उसको के नीचे लिख देना। बात समझ में है? एक बात और याद रखना, नोट करके लिख देना, नोट करके लिख लेना। अगर आपका दायां दिशा आपकी दायां हो तो ये हमेशा घट जाती है, ये हमेशा घट जाती है। अगर आपका बायां हो तो भी घट जाएगी, बच्चों घट जाएगी। अगर आपका एक दायां हो और दूसरा क्या हो? बायां हो तो ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अगर एक बायां हो और दूसरा क्या हो बच्चों? दायां हो तो भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ से कुछ समझ में आया कि आप हमेशा याद रखना कि अगर राइट है तो घट जाएगा, लेफ्ट है तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और एक लेफ्ट है तो राइट है क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। एक राइट है एक लेफ्ट है तो भी जुड़ जाएगा। कहने का मतलब अगर एक चीज मान लो, अगर हम ये है, अगर मेरे पार्ट को एक जैसा है, अगर इनको अलग कर दिया जाएगा तो ये कैसा होगा? अलग अलग कहलाएगा क्या? अलग अलग कहलाएगा? नहीं भैया, ये तो मेरी एक ही चीज थी लेकिन उसको टुकड़े कर दिया गया। क्या कर दिया गया? टुकड़े कर दिया गया, यानी काट दिया गया, तभी अलग हो गए। हम थोड़े सिंगल थे, अकेले थे। तो ये राइट भी अकेला है, ये राइट भी अकेला है। जब एक जैसी चीजें होगी वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। जब एक जैसी होगी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। लेकिन याद रखना, हमारी इस बॉडी के अलावा कोई और कुछ ला करके हमारे साथ जोड़ दिया जाए, यानी वो अभिन्न हो गया, अलग हो गया, यानी जो चीजें अलग अलग होंगी वो हमेशा क्या करती है? जोड़ती है, एक दूसरे को जोड़ती है। अभी आप देखो ये चीज एक है, मार्कर तो एक है। अगर इस मार्कर के कैप को निकाल दो तो क्या ये अलग है? नहीं है अलग। कैप कहाँ का है? इस मार्कर का ही कैप है, इसके साथ जोड़ सकते हैं। मान लीजिए ये कुछ चीजें आपकी पेन है,
ठीक है। इस पेन को ये अलग चीज, ये अलग चीज, एक ही चीज थी। इस पेन को इस पेन में लगाना है, क्या ये जुड़ेगा भैया? नहीं जुड़ेगा ना। तो कहां से जुड़ेगा? जब चीजें क्या होगी, जब चीजें क्या होगी, अलग अलग क्या होगी, अलग अलग होगी तो घटेगी और एक जैसी होगी। सॉरी, जब अलग अलग होगी तो जुड़ना चाहेगी और अलग अलग होगी जुड़ना चाहेगी, एक जैसी होगी तो क्या होगी, घटना चाहेगी, टूटना चाहेंगे। ये एक है, इनको तोड़ टूटते चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये चीज याद रखना। तो एक को सॉल्व कैसे किया जाएगा? अब यहाँ पे बात करते हैं, लेफ्ट से आपका छठवां नंबर और राइट से सातवां है, तो इनको आप हमेशा एक लेफ्ट है, एक राइट है, एक बायां है, एक दायां है, कैसे है, अलग अलग है। तो जब अलग अलग है, इन दोनों को जोड़ देना, जो वैल्यू आएगी तेरा इसकी प्लेस वैल्यू होती है m की होती है, आपका m आपका ऐसा होगा। अब बात समझ में आई, बात समझ में आई। चलो, अगर बात समझ में आई है तो आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? एक तरफ है से, एक तरफ है के। मैं कहूंगा लेफ्ट से है 5, आर से है 3, दूसरा है लेफ्ट से है 7, आर से है 13, तीसरा कहूंगा लेफ्ट से है 20 और लेफ्ट से है 10। ये 3 क्वेश्चन आप करके मुझे बताओ कि इसका आंसर आएगा। जल्दी से बताओ, फिर उसके बाद एक नोट भी आएंगे। अब इसमें बात करेंगे, एक लेफ्ट है एक राइट है, दोनों एक जैसे हैं या अलग अलग? पहले आप बताएंगे तो आप बताएंगे सर जी एक लेफ्ट है एक राइट, दोनों अलग अलग है, तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो लेफ्ट से वैल्यू 5, राइट से वैल्यू कितनी 3, दोनों को जोड़ो 8 किसकी वैल्यू होती है h की। तो आपका आंसर क्या आया, h आया। फिर यहाँ देखो एक लेफ्ट है एक राइट है, दोनों कैसे हैं, अलग अलग है। जब अलग अलग है हमने क्या बताया था, इनको जोड़ देना। 13 और 7 जोड़ोगे कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 13 और 7 होता है 20, 20 इसकी प्लेस वैल्यू होती है t की प्लेस वैल्यू होती है, तो आपका आंसर होगा क्या, t। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे L20 है, L10 है, यानी क्या है, ये भी है, ये भी है, दोनों एक जैसे हैं, तो हमेशा क्या हो जाएंगे या घट जाएंगे। 20 में से 10 घटाओगे तो 10 ही आएगा, 10 इसकी प्लेस वैल्यू होती है j की होती है, ये आपका आंसर आएगा। अब बात क्या आएगी, बात करोगे सर जी ये बताओ कि अगर यही चीज हमारे जोड़ने पर, क्या चीज, यही चीज जोड़ने पर अगर 26 से ज्यादा आ जाए या 26 से ज्यादा आ जाए तो हम क्या करेंगे? नोट में लीजिएगा, यदि लेटर की वैल्यू 26 से ज्यादा आए तो, 26 से ज्यादा आए तो हम हमेशा ज्यादा वाली संख्या से 26 को घटा देते हैं, 26 को घटा देते हैं। मान लीजिए इसमें क्वेश्चन में से किसके साथ, लेफ्ट के साथ लगा हो और यहाँ पे वो क्या करेगा बच्चों 15 हो और यहाँ पे हो जाए 13 हो जाए और यहाँ पे L है ये 12 कर दो, ये हो जाएगा 17 हो जाए, यहाँ पे 30 कर दो और यहाँ पे क्या करते हैं 3 कर दो और चौथा क्वेश्चन लीजिएगा लेफ्ट से 25 कर दो और लेफ्ट में आपका ये 23 कर दो। तो आप मुझे आंसर बताइएगा क्वेश्चन कितना आएगा, ये सबके आंसर कितने आएंगे आप मुझे तुरंत बताइए। जिसका नाम आया उसकी खोपड़ी छेद कर देंगे, बात बता दे रहे हैं पहले से। चलो सीखो। अब यहाँ पे लेफ्ट से किसके साथ लगा है, लेफ्ट साथ ये इसके साथ लगा है आर के साथ। अब लेफ्ट है राइट है दोनों कैसे हैं, अलग अलग है, एक दाया है एक बाया है। अब इन दोनों को क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 15 प्लस 13 हो जाएगा, आएगा 28, आया कि नहीं 28। अब 28 तो आपको वैल्यू पता नहीं किसकी होती है, तो आप हमेशा याद रखना कि जब आपकी वैल्यू 26 से ज्यादा है, क्या भैया 26 से ज्यादा है, तो ज्यादा वाली वैल्यू में से उस 26 को हटा देना, तो आपकी आ जाएगी जो वैल्यू आएगी उसी का प्लेस वैल्यू रख देना, तो b की वैल्यू होती है 2, तो आपका आंसर आया कितना 2, यानी बी आया। अब यहाँ पे देखो एक लेफ्ट है एक राइट है, लेफ्ट से 12 राइट से 17 जोड़ो कितना 29, मान ज्यादा हो रहा है 26 से,
कितना घटेगा 26, आया कितना 3, इसकी वैल्यू c की, आंसर आया क्या c। चौथे पे चलो देखो, एक लेफ्ट है एक लेफ्ट है, दोनों क्या है एक जैसे है, एक जैसे है तो हमने बताया तो क्या हो जाएंगे घट जाएंगे। तो 30 है 30 से 3 घटा देना, आएगा मेरा बच्चों 27, 27 26 से ज्यादा हो रहा है, क्या करो 26 की घटा दो, आया 1, इसकी वैल्यू 1, फिर और लेफ्ट से 25 के आगे, फिर और लेफ्ट से क्या है 23 से, दोनों एक जैसे हैं तो घटेगा, 25 में से 23 से घटाओगे तो क्या आएगा बच्चों 2 आएगा, 2 किसकी वैल्यू होती है b की। अब यहाँ 26 की नहीं घटाए क्योंकि 26 से ज्यादा वैल्यू ना थी, इसलिए हम इसको ना घटाए। तो बात इतनी समझ में आई, अगर इतनी बात समझ में आई हो तो आप हमेशा ट्राई करिएगा जाकर के घर पे कि आप इससे कुछ बना पा रहे हैं या नहीं। अब चलिए नोट में एक और चीज लिख लीजिएगा कि जब प्रश्न में दाएं शब्द के साथ से लगा हो, दाएं शब्द के साथ से लगा हो और बाएं शब्द के साथ के लगा हो, बाएं शब्द के साथ के लगा हो, तब अब इनके लिए क्या होगा, इनके लिए एक नोट बनाइएगा, जब आपके राइट के साथ क्या लगा हो या से लगा हो और लेफ्ट के साथ क्या लगा हो के लगा हो, तो इनके लिए एक प्यारा सा फार्मूला होगा इनको लेफ्ट बनाने के लिए। लेफ्ट इज इक्वल टू 27 मल्टीपल 27 के घटाएंगे इसकी राइट की वैल्यू घटा देंगे, राइट की वैल्यू घटाने पर हमको मान मिलेगा। ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूले को लिख लेना, यानी बायां इज इक्वल टू क्या होगा, बायां इज इक्वल टू 27 माइनस दाएं का मान, दायां मान। अब इसमें हम देखेंगे कि इसके साथ से लगा होगा या राइट के साथ लगा होगा, तो राइट अगर मैं मान लूं कि 15 है और लेफ्ट में 3 है और इसमें पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन हो गया राइट में 7 है लेफ्ट में 4 है, और तीसरा क्वेश्चन राइट में 5 है राइट में 7 है, तो इनका आंसर कितना आएगा आप मुझे फास्ट बताइए। चलिए सीखते हैं, एक राइट एक लेफ्ट है, पहले इन दोनों को क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग है, 15 3 होता है 18, ये हमारे राइट से वैल्यू निकल कर आई है मेरे प्यारे बच्चों। इस राइट को हमको लेफ्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करना होगा, 27 में से अगर हम 18 को घटा देंगे तो ये हमारी लेफ्ट की वैल्यू निकल के आएगी कि नहीं आएगी, तो लेफ्ट से कितनी आई 9 आई, और 9 किसकी वैल्यू होती है आई की होती है, तो आपका आंसर क्या निकल के आया आई, क्या आया आई। आई लोग बोलते हैं लेकिन इसका शुद्ध अगर उच्चारण देखा जाए, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है आई का आय का होता है, क्या बोला जाता है आय का होता है। अब ये बताओ यहाँ पे आ है यहाँ पे लेफ्ट है, एक तरफ से राइट एक तरफ से लेफ्ट, यानी दोनों क्या है अलग अलग है, तो क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, 7 + 4 = 11। अब 11 आपकी जो प्लेस वैल्यू रख सकते हो, लेकिन राइट से पूछ रहा है पीछे से आपको प्लेस वैल्यू याद होती गई है, इसलिए इसको लेफ्ट बनाना होता है। तो लेफ्ट के लिए मैंने बताया था लेफ्ट इज इक्वल टू 27 माइनस राइट की वैल्यू जो निकल के आएगी 27 की 11 घटाओगे तो आएगा 16, 16 किसकी वैल्यू होती है p की वैल्यू होती है। अब तीसरे क्वेश्चन चलते हैं, ये है राइट ये है राइट, अब दोनों एक जैसे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें से 7 माइनस 5 घटा देना, 7 में से 5 घटाओगे आएगा 2, तो 2 आपको लेफ्ट से राइट से दिखा, लेकिन हमको निकालना किधर से, तो 2 तो आप कैसे देखोगे कि आता है क्या z y, दूसरा y आता है। अब इसमें हम 27 अगर घटाएंगे इसकी वैल्यू को 2 को आएगा 25, 25 की वैल्यू होती है y है, तो आपका आंसर निकल के आया है y इज राइट योर आंसर। अगर हमारी ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आंसर आपने अच्छा ही बताया, तरीका अच्छा था, नहीं तो आप क्या होगा मानो वाला जो नियम था ABCD करके आप सब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।